नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के Q3 के नतीजे के ऊपर। तो यहाँ पे वीडियो को जरूर पूरा देखना, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी यहाँ पे नतीजे रहते हैं Q3 के, जो भी यहाँ पे नतीजे रहेंगे मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे वीडियो पे बना के दूंगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देन आपको देखने को मिल रहा है सेबी के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे Q3 के नतीजे कंपनी ने या जो बैंक ने एचडीएफसी बैंक ने अपने नतीजे दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी में जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो देखने को मिल रहे हैं अजय अग्रवाल, वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कंपनी के रिजल्ट्स को शो करते हैं। सो यहाँ पे हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैसे रिजल्ट्स रहे। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर हम बात करें Q2 के हिसाब से कंपनी के इंटरेस्ट अर्निंग के ऊपर, जहाँ पे कंपनी का बैंक का काम ही ये होता है कि कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिला है, कितने लोन कंपनी ने प्रोवाइड किए, कंपनी के पास कितने अकाउंट्स हैं, ये सब बैंक के पास यही सब होता है। ठीक है। अगर हम बात करें Q2 के अंदर इंटरेस्ट अर्निंग का, तो 74,116 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो है इंटरेस्ट अर्न किया था। देन यहाँ पे बैंक ने 76,006 करोड़ का यहाँ पे इस बार में अर्न किया है, जो कि पिछले क्वार्टर से 2,000 बढ़ के है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी को पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट हुआ है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपनी का जो है प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे अगर मैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर की तुलना करूँगा तो भी ये हर एक पॉइंट पे हमें एक बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी को जो प्रॉफिट है पिछले तुलना में ज़्यादा हुआ है। जहाँ पे अगर हम देखेंगे इनकम इन्वेस्टमेंट के कंपनी का 12,631 करोड़ के हुए थे, वहीं अगर देखेंगे तो Q3 में 13,717 करोड़ के कंपनी को प्रॉफिट एंड इनकम इन्वेस्टमेंट देखने को मिले हैं। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक के थ्रू यहाँ पे अदर जो इंटरेस्ट बैंक फंड्स हुआ है उनमें भी यहाँ पे कंपनी को इजाफा हुआ है, बैंक को इजाफा हुआ है 674 करोड़ से लेकर 757 करोड़ का यहाँ पे अभी Q3 में हो गया है प्रॉफिट। देन अगर हमें टोटल इनकम की मैं बात करूँ, जहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को जोड़ के यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे Q2 के अंदर 85,499 करोड़ का प्रॉफिट था। देन अभी देखेंगे तो टोटल 87,460 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कि लगभग 2,500 समथिंग यहाँ पे कंपनी 2,500 करोड़ समथिंग यहाँ पे कंपनी को इनकम जनरेट हो रही है। इसी के साथ हम ऑपरेशन एक्सपेंसेज अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज की बात करें, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को जो है 16,890 करोड़ का एक्सपेंसेज हुए थे। इस क्वार्टर में 17,106 करोड़ के एक्सपेंसेज हुए। तो ये भी नॉर्मल हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी को कोई ज़्यादा नुकसान या फिर ज़्यादा कोई खर्चे देखने को नहीं मिल रहे, जहाँ पे कंपनी ने संभाला हुआ है। एम्प्लॉय की कॉस्ट की आप देखेंगे तो 5,985 करोड़ का पिछले क्वार्टर में यहाँ पे देखा गया था। अभी 5,950 का यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। साथ ही यहाँ पे कंपनी ने अलग से प्रॉफिट और दिखाया। तो यहाँ पे कंपनी अपने जो एम्प्लॉय बेस है उसको भी यहाँ पे ठीक कर रही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ एक्सपेंशन आइटम्स यहाँ पे कोई खास नहीं है। देन टैक्स एक्सपेंसेस रेशियो की बात करेंगे तो 5,184 करोड़ का कंपनी का टैक्स का था। देन इस बार देखें तो 5,111 करोड़ का टैक्स है, जो कि टैक्स में भी कंपनी ने कम किया है, जहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट ऑफर ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर टैक्स, मतलब सभी एक्टिविटीज़ के बाद में कंपनी को आफ्टर टैक्स में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 16,820 करोड़ से लेकर इस बार जो है 16,785 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम बात करें नीचे को लेके, जहाँ पे कंपनी के कैपिटल इंक्वायरी रेशो की अगर हम बात करेंगे तो 19% का है। और देन यहाँ पे भी थोड़ा सा जैसे Q3 में आया तो वो भी 19%, 97% इसका है। तो कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। साथ ही यहाँ पे नॉर्मल EPS करके बिफोर ये बताया गया है। साथ ही EPS बिफोर आफ्टर एक्सचेंज आइटम्स यहाँ पे बताया गया है। देन यहाँ पे ग्रोस NPA करके बताया गया है। तो ये सभी आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही कंपनी बैंक का नेटवर्थ आप देखें तो 4,50,136 करोड़ का था। अभी यहाँ पे 4,68,896 करोड़ का नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से कंपनी को काफ़ी अच्छे से मैनेज देखने को मिला है। जहाँ पे टोटल डेप्ट टू टोटल असेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की टोटल डेप्ट टू असेट्स जो है Q2 में 15.88 थी और इस क्वार्टर में 15.17% है, जो कि काफ़ी ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो भी कंपनी का पहले से कम हुआ है, जो कि 0.93 था, अभी 0.84 हो गया है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल
31/3/2024 का जो हमें डेटा बताया गया था, उसके आधार पर यहाँ पे कंपनी को ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट ही होता देखने को मिल रहा है। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू की बात करेंगे, जहाँ पे ट्रेजरी के अंदर कंपनी के पास कितना बैंक का बैलेंस रहता है, जो कि यहाँ पे देखें तो Q2 में 14,567 करोड़ का ट्रेजरी थी। देन इस बार HDFC बैंक में 15,428 करोड़ की ट्रेजरी देखने को मिल रही है। रिटेल बैंकिंग के हिसाब से भी लगभग 70,000 करोड़ था, अभी लगभग 72,000 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिटेल बैंकिंग में। डिजिटल बैंकिंग का भी लगभग यहाँ पे अभी ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग में 2.2 करोड़ देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे इस साल में 2.29 करोड़ यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग देखने को मिल रही है, जो कि ग्राहक यूज़ करते हैं डिजिटल बैंकिंग, या कंपनी के बैंक के पास भी डिजिटल बैंकिंग के थ्रू अमाउंट होता है। नॉन डिजिटल बैंकिंग में यहाँ पे जो बताई गई है वो उसी के आधार है, जबकि रिटेल बैंकिंग के आधार होती है। होलसेल बैंकिंग में यहाँ पे अलग से बताई गई है, जहाँ पे जो है 47,000 करोड़ का यहाँ पे जो है और इस बार भी 47.683 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल की बात करें, जहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम ऑपरेशन से हुई है तो 85,000 करोड़ से लेकर अभी 87,000 करोड़ यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये 1,000 करोड़ से या फिर बात करें, इन सब कुछ यहाँ पे करोड़ में है, बिकॉज यहाँ पे बैंक का काम ही करोड़ों में होता है। तो होलसेल बैंकिंग भी बताई गई है, डिजिटल बैंकिंग बताई गई है, इन सभी में कंपनी ने बहुत अच्छा, जो बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 22,000 करोड़ का पिछले टाइम था, अभी 21,886 करोड़ के 46 करोड़ के आसपास है टोटल बिफोर टैक्स, जो कि कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन है बहुत ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूँ सभी ओवरऑल यहाँ पे, तो टोटल जो कंपनी को प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है वो लगभग यहाँ पे 36,88,000 करोड़ का है। देन इसी के साथ अभी जो बढ़ के हुआ है वो 37,58,964 करोड़ का यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बात करें यहाँ पे पर्टिकुलर, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट यहाँ पे कैपिटल बताई गई है। इस बार जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो कैपिटल है वो पिछले टाइम यहाँ पे 760 करोड़ के आसपास थी, इस बार 764 करोड़ है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑपरेशन आउटस्टैंडिंग करके यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछली बार 2100 के आसपास था, इस बार 3300 करोड़ है। देन यहाँ पे रिजर्व देखें, सिंपल सरप्लस देखेंगे तो यहाँ पे 2200 नहीं है, 22 लाख करोड़ के आसपास है। देन अभी यहाँ पे देखेंगे रिजर्व तो Q3 में 25,63,000 के आसपास हो गया है। ब्रोविंग देखें, कंपनी पे कर्ज कितना है, बैंक पे ऊपर कर्ज कितना है, तो बैंक के ऊपर जो कर्ज है दोस्तों 73 लाख नहीं है, 7,37,000 का कर्ज है। देन यहाँ पे अभी जो कंपनी का अब कर्ज है वो कम हो गया है, जो कि पहले 73 लाख था, 7 लाख था, अभी हो गया 5 लाख। तो कंपनी ने 2 लाख के समथिंग यहाँ पे कंपनी ने जो है कर्ज भी कम किया है। अदर लायबिलिटीज अगर प्रोविज़न देखेंगे तो उनमें भी यहाँ पे कंपनी ने कमी करी है। तो इसके हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। और कंपनी की अदर एसेट्स की बात करें, जहाँ पे फिक्स एसेट्स भी है कंपनी के पास, तो जहाँ पे कंपनी के पास 10,000 करोड़ की एसेट्स थी, यहाँ पे 12,000 करोड़ की एसेट्स जो है देखने को मिल रही है। अदर एसेट्स भी आप देखेंगे तो 18,300 यहाँ पे 1,83,000 के आसपास की थी, अभी 1,95,000 करोड़ की अदर एसेट्स हैं। तो कंपनी के पास अदर्स, इन्वेस्टमेंट, एडवांस सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मेन आप यहाँ पे साथ देखेंगे तो इसके हिसाब से, पर्टिकुलर्स के हिसाब से बहुत सही यहाँ कंपनी ने सब कुछ दर्शाया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डिविडेंड की, तो डिविडेंड का यहाँ पे कोई ज़्यादा नाम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ हमें वो सेम चीज़ बताई गई है। डिविडेंड के बारे में यहाँ पे कोई घोषणा नहीं है फ़िलहाल। अगर बीच में कोई डिविडेंड देती है कंपनी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। इसी के साथ हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सबरी तो यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है। देन यहाँ पे हम थोड़ा सा और रीड करेंगे तो ये HDFC का सारा कुछ फंडामेंटल है, आप थोड़ा सा समझ लें।